हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में आज का टॉपिक है बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर मनोनीत। सन 1927 में ही उन्हें बम्बई सरकार ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर मनोनीत किया। इस खुशी में बम्बई के दलित वर्ग के अध्यापकों ने परेल के दामोदर सभागृह में एक समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया और रुपयों की थैली भेंट करी। अंबेडकर ने आयोजकों का आभार जताया और भेंट की गई राशि बहिष्कृत हितकारिणी सभा को भेंट कर दी। डॉक्टर अंबेडकर के जन आंदोलनों व सभाओं से अछूतों में जागृत आ रही थी। 18 फरवरी सन 1927 के दिन उन्होंने बॉम्बे असेंबली के मेंबर के रूप में शपथ ली। उनको साथ ही मेघवाल समाज के डॉक्टर सोलंकी भी अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए थे। 28 फरवरी को बम्बई विधानमंडल में अपना पहला ओजस्वी भाषण बजट पर दिया। आय व्यय व सुविधाओं पर उनका पहला भाषण ही इतना प्रभावशाली था कि सदस्यों में उनकी विद्वता व प्रतिभा को सभी ने सराहा। 10 मार्च 1927 को उन्होंने शराबबंदी व अर्थव्यवस्था पर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की। अपने भाषणों में वे समाज में बढ़ रही आर्थिक विषमता के खतरों से सचेत रहते थे तथा वंचित समाज में शिक्षा के प्रचार पर जोर देते थे। उन्हीं दिनों छत पर शिवाजी महाराज का 300वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। बदलापुर में आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत विद्वान पले शास्त्री ने डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत कर भाषण के लिए आमंत्रित किया। अपने भाषण में उन्होंने शिवाजी महाराज का यशोगान किया और कहा, अपनी वीरता के बल पर प्राप्त किए गए स्वराज को महाराष्ट्र क्यों गंवा बैठा। जातीय विषमता और पेशवाई के प्रति द्वेष ही इसके मूल कारण थे। महार सत्याग्रह। महार गांव के चौदार तालाब के पानी के उपयोग का सत्याग्रह। अंबेडकर हिंदू समाज में भेदभाव व विषमता की खाई को पाट कर एकता व समता का वातावरण पैदा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने संवाद भी किए, लेकिन रूढ़वादी लोगों की मानसिकता बदल नहीं पा रही थी। इसलिए यह तय किया कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना जरूरी है और सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। बॉम्बे असेंबली में मेंबर बनने के बाद यह अवसर मिला था। 1923 में महाराष्ट्र में समाज सुधारक सीताराम बोले ने बम्बई काउंसिल में यह प्रस्ताव पास कराया था कि सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं, कोर्ट, विद्यालय, अस्पताल, ऑफिस, कुएं, जलाशय, पनघट आदि स्थानों का उपयोग अछूत वर्ग को भी दिया जाए। बम्बई सरकार ने इसके आदेश निकाल दिए। इस आदेश के अनुसार 1924 में
कोलाबा जिले के महाड़ गांव की नगर पालिका ने चौदार तालाब के पानी का उपयोग करने का अधिकार अछूतों को दिया, लेकिन सवर्ण हिंदुओं के भय के कारण अछूत लोग तालाब के पानी को छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। हालांकि मुसलमान व ईसाई लोगों को अनुमति थी। सवर्ण हिंदुओं ने तय कर दिया कि किसी भी दशा में अछूतों को तालाब का पानी छूने नहीं देंगे। कानून के बावजूद सामाजिक व्यवहार में अछूतों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आने दिया जाता था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पानी पीने के मानवीय अधिकार को हासिल करने के लिए तैयारी की, जिससे लोगों को इसका एहसास हो सके। महाड़ इलाके में फौज से रिटायर महार जात के लोग भी रहते थे। यहाँ बसे लोगों में सामाजिक चेतना भी थी। महार गांव के भी बाबा साहब का जाना पहचाना था। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ फौज से रिटायर अछूत समुदाय के लोग रहते हैं और यदि पानी के अधिकार के लिए कोई आंदोलन किया तो वे अनुशासन के साथ जरूर साथ देंगे। आखिर इस अधिकार को पाने के लिए कोलाबा जिले के प्रमुख अछूत नेताओं ने 19 व 20 मार्च 1927 को महाड़ में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में दलित जाति परिषद की ओर से एक सभा का आयोजन किया। इसके लिए काफी प्रचार किया गया और महाराष्ट्र व गुजरात से भी अछूत स्त्री पुरुष महाड़ गांव पहुंचे। उस समय लगभग 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। आयोजन में पानी की दिक्कत न हो इसके लिए पहले से ही अछूतों ने 40 रुपए का पानी खरीद लिया। महाड़ गांव के हिंदू देवता वीरेश्वर के नाम पर पंडाल बनवाया गया। लोगों में बड़ा उत्साह व जोश था। जब बाबा साहब वहां पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में ऊंच नीच व जात पात के कारण हिंदुओं की और सेना में अछूतों की भर्ती पर रोक के लिए ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अछूत समाज को कहा, इस धरती पर हमारा भी बराबर का हिस्सा व हक है, इसलिए इसे पाने के लिए संघर्ष करो। हमेशा इस दयनीय दशा में नहीं रहना है। मरे पशु का मांसाहार बंद करो। सवर्णों का जूठा भोजन मत खाओ तथा हीनता की भावना से निकलकर अच्छा रहन सहन रखो। खेती करो, उद्यम करो, ऐसा काम करो कि तुम्हारी संतानें तुमसे अच्छा जीवन बिता सके। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य के माता पिता और पशु के नर मादा में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपको अपने अधिकार व आजादी कोई थाल में सजाकर नहीं देगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को अपने अधिकार व अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रेरित किया। महान सत्याग्रह। सदियों से सोए समाज में स्वाभिमान की अलग। सम्मेलन के पहले दिन 19 मार्च की रात को विषय नियामक समिति ने यह फैसला लिया कि 20 मार्च की सुबह चौदार तालाब से पानी पीने के अछूतों के अधिकार को व्यवहारिक रूप दिया जाए। यह विडंबना ही थी कि एक अछूत धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान हो जाए।
तब तालाब को पानी को छू सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में रहते हुए कोई अछूत तालाब के पानी को छू नहीं सकता था, या नहीं वहां वे जाकर पानी पी भी सकते थे, लेकिन केवल अछूतों के लिए कड़ी मनाही थी। दूसरे दिन सुबह तालाब से पानी पीने का प्रस्ताव पास हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हम अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए तालाब पर जा रहे हैं, लेकिन आपको हर हालत में शांत रहना है। सदियों से चल रहे इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए रौंदे गए लोग जोश के साथ चल पड़े। सुबह बाबा साहब के नेतृत्व में लगभग 5,000 स्त्री पुरुषों का जुलूस चार चार की कतार में बड़े नियंत्रित ढंग से तालाब की ओर चल पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर और अछूतों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना थी। वे पहली बार इतने बड़े सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। वे हिंदू समाज के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे थे। सदियों से सोए व दबे हुए समाज में स्वाभिमान की अलग जगा रहे थे। साथ ही सामाजिक क्रांति का उद्घोष करते हुए सवर्ण हिंदू समाज को समय के अनुसार बदल जाने की सूचना भी दे रहे थे।